बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। हमारे पास क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्यूएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर दर्ज कीमत मालूम करें। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, लॉग 18 असास 2 माइनस लॉग 9 असास 2। तो इसके सोल्यूशन में चलते हैं। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन ला इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि क्वेश्चन ला जो है वो जब भी हमारे पास लॉग अगर डिफरेंस में है तो लॉग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन में हो जाएगा। मतलब लॉग 18/9 हो जाएगा। सास वही रहेगी, 2 रहेगी और 18 को 9 पे तकसीम करेंगे, जवाब क्या आ जाएगा, लॉग 2 आ जाएगा। अब लॉग 2 है, असास भी 2 है, तो हमारे पास एक रूल है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हों वही नंबर असास हो, तो आपके पास उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इम्प्लाइज दैट लॉग 18 असास 2 माइनस लॉग 9 असास 2 बराबर क्या है, 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। लॉग 64 असास 2 जमा लॉग 2 असास 2। तो यहाँ पर अब हम इसके सोल्यूशन में देखेंगे तो अब ये देखें, दो लॉग जो है वो जमा हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट ला इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट ला हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो लॉग 64 ज़रब 2 आ जाएगा। मतलब जो भी जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, ज़रब हो जाएंगे। लॉग 64 ज़रब 2 हमारे पास आ जाएगा लॉग 128। 64 को 2 से ज़रब करेंगे 128 आ जाएगा। अब 128 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो हमारे पास आता है 2 की ताकत 7। अब 7 जो है वो हमारे पास किस में आ रहा है, पावर में आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम पावर रूल इस्तेमाल कर देंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। 7 जो है वो लॉग की स्टार्ट में चला जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 7 लॉग 2 असास भी 2। अब हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे नंबर का लोगारिथम जिसका असास भी वही हो, तो हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये रूल भी सामने लिखा हुआ है। तो 7 जो है वो 1 से ज़रब होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, 1/3 लॉग 8 असास 3 माइनस लॉग 18 असास 3। इसके सोल्यूशन में चलते हैं। 1/3 वैसे आ गया लॉग। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 3 और असास वैसे ही आ जाएगा, माइनस लॉग 18 वैसे ही आ जाएगा, असास 3। अब यहाँ पर हम पावर रूल इस्तेमाल कर देंगे, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो 2 की ताकत है 3, ये लॉग के स्टार्ट में आ जाएगी। अब ये हमारे पास से जब स्टार्ट में आएगी तो पहले से 1/3 खड़ा है तो 3/3 हो जाएगा। तो लॉग हमारे पास 2 असास 3 माइनस लॉग 18 असास 3 बच जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लॉग 2 असास 3 माइनस लॉग 18 असास 3 बच जाएगा। अब हम क्वेश्चन लॉ इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन लॉ क्या है, अगर हमारे पास दो लॉग डिफरेंस में हैं तो हमारे पास वो क्वेश्चन में चेंज हो जाएंगे, मतलब 2 तकसीम 18 हो जाएगा। तो असास 3 वैसे आ जाएगा। अब 2 को 18 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 1/9 आ जाएगा, असास 3 आ जाएगा। तो ये रूल जो है वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग 1/3 की ताकत 2 असास 3। अब हमारे पास लॉग 1/3 की ताकत हमारे पास डिनोमिनेटर में ताकत 2 है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास ताकत -2 हो जाएगी। तो लॉग 3 की ताकत -2 असास 3। अब यहाँ पर हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। पावर हमारे पास क्या है, -2 है, ये लॉग के शुरू में आ जाएगी, -2 लॉग 3 असास 3। अब यहाँ पर भी वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास ऐसे नंबर का लोगारिथम जिसका असास भी वही नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। -2 जो है 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हम इम्प्लाइज दैट 1/3 लॉग 8 असास 3 माइनस लॉग 18 असास 3 बराबर -2। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। इससे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 2 लॉग 2 जमा लॉग 25। अब यहाँ पर असास नहीं दिया हुआ। हमने पीछे एक डेफिनेशन पढ़ी है कि जिस लॉग का असास ना हो उस लॉग का असास क्या होता है, 10 होता है। तो इसके सोल्यूशन में चलते हैं। 2 लॉग 2 जमा लॉग 25।
अब ये चूँकि 2 जो है वो लॉग के साथ मल्टीपल है, तो ये पावर में चला जाएगा बाय पावर रूल। तो लॉग 2 की ताकत 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जमा लॉग 25 वैसे आ जाएगा। अब चूँकि 2 लॉग जमा हो रहे हैं तो इनको बाय प्रोडक्ट लॉ हम क्या लिखेंगे, 4 जमा 25, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सिंगल लोगारिथम में लिखा जाएगा। तो 4 जमा 25 हमारे पास करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो लॉग 100, लॉग 100 को हम लिख सकते हैं लॉग 10 की ताकत 2। तो अब 2 जो है वो पावर है, तो ये लॉग के शुरू में आ जाएगी, 2 लॉग 10। अब लॉग 10 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। मतलब अभी हमने कहा है कि ऐसा लोगारिथम जिसका असास ना हो, उसका असास क्या होता है, 10 होता है। तो हम पीछे भी पढ़ते आए हैं कि किसी ऐसे अदद का लोगारिथम जिसका असास वही अदद हो, तो वो हमारे पास उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो ये 2 के साथ 1 को ज़रब कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, 1/3 लॉग 64 असास 4 जमा 2 लॉग 25 असास 5। अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। हमारे पास 1/3 लॉग, अब 64 को हम लिख सकते हैं 4 की ताकत 3, मतलब 4 ज़रब 4 16, 16 4 64। तो हमारे पास 4 की ताकत 3 आ जाएगा। असास क्या है, 4 जमा 2 लॉग, अब 25 को हम लिख सकते हैं 2 की ताकत 5। अब चूँकि ये इसको हम पावर में बदल चुके हैं तो ये यहाँ पर पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। 3 जो है वो लॉग की स्टार्ट में आ जाएगा, 3 ज़रब 1/3 लॉग 4 असास 4 जमा, ये भी पावर लॉग के शुरू में आ जाएगा, 2 ज़रब 2 लॉग 5 असास 5। तो अब ये 3 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास लॉग 4 असास 4 रह जाएगा, जमा 4 2 2 क्या होता है, 4 होता है, लॉग 5 असास 5। तो लॉग 5 असास 5 इसका भी आंसर 1 आएगा, 4 असास 4 का भी आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, जमा 4 इंटू 1। तो 4 को 1 से ज़रब करेंगे 4 आ जाएगा, 1 को 4 में जमा करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट 1/3 लॉग 64 असास 4 जमा 2 लॉग 25 असास 5 बराबर 5। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6 है, लॉग 12 असास 3 जमा लॉग 0.25 असास 3। तो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। लॉग 12 असास 3 जमा लॉग 0.25 असास 3। अब ये चूँकि 2 लॉग जो है वो जमा हो रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास ये सिंगल लोगारिथम में आ जाएगा, तो दोनों रकमें क्या हो जाएंगी, ज़रब हो जाएंगी। 12 ज़रब 0.25, तो असास 3 ही वैसे आ जाएगा। अब 12 को जब हम 0.25 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो लॉग 3 असास 3। कोई भी ऐसा अदद जिसका हम लोगारिथम मालूम कर रहे हो वही अदद जो है असास में आ जाए तो हमारे पास, हमें पता है, हम पीछे भी इसको देख चुके हैं, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। इट्स मीन इम्प्लाइज दैट लॉग 12 असास 3 जमा लॉग 0.25 असास 3 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।